हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 13 देखेंगे। प्यारे बच्चों अभी तक आपने मेरे थ्रू बहुत अच्छे से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी फिनिश किया है, उसके बाद हमने डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट सीखे जिसमें सबसे पहले हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना सीखे, फिर चेन रूल का एप्लीकेशन सीखा, उसके बाद प्यारे बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखे, फिर प्यारे बच्चों हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सीखा, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का सीखा, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव देखा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा और प्यारे बच्चों अब हम रोल्स थ्योरम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों रोल्स थ्योरम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, सिर्फ यह है कि आप अगर कंटिन्यूअसली मुझे कंसंट्रेट करके देखेंगे तो उसका रीजन है आप खुद देखेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्या करूँगा प्यारे बच्चों की एनसीईआरटी बुक से आपको थोड़ा सा हट के पढ़ाऊँगा। उसका रीजन है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक के थ्रू पढ़ेंगे, देखिए उसमें भी अच्छा दिया हुआ है, नो डाउट बेस्ट बुक है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप उस बुक से पढ़ेंगे तो जो बच्चे थोड़ा सा एवरेज लेवल से नीचे रहते हैं उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। उसका रीज़न है कि उसमें जो ग्राफ्स दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए वो सिर्फ 2 ग्राफ दिए हैं और मेरा मानना है प्यारे बच्चों कि आपको रियल व्यू एनालिसिस किसी भी चीज़ का करना बहुत ज़रूरी है। कारण यह है प्रॉब्लम आपसे जिस टाइप की पूछी जा रही है अगर आप उस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए प्यारे बच्चों कि उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो स्टूडेंट्स महंगी पढ़ाई नहीं अडॉप्ट कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, अडॉप्ट कर सकते, सॉरी। प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थ्योरम नोट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ क्रिस्टल क्लियर तरीके से। देखिए प्यारे बच्चों ये है रोल्स थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करेंगे। प्यारे बच्चों मैं अभी इसका कुछ पोर्शन रब करूंगा क्योंकि अभी टोटल प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चीज़ों को समझते जाइए और मैं समझाता जाता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एक कोई फंक्शन है प्यारे बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब वो रियल वैल्यूज अपने अंदर अपने डोमेन में रियल वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, जो कि फंक्शन एफ है, डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, जो कि डिफाइन हो रहा है प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल ए से बी। आप जानते हैं प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने क्लास 11th के सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्यारे बच्चों ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ मैंने आपको बताया है। ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग लास्ट वैल्यूज ए एंड बी सच दैट, प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है प्यारे बच्चों, और थर्ड कंडीशन क्या है, फंक्शन एट वैल्यू ए, प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू ए है यहाँ पे इक्वल्स टू फंक्शन एट वैल्यू बी, मतलब एंड पॉइंट्स पे प्यारे बच्चों वैल्यू सेम होनी चाहिए। कैसे, देखिए मान लीजिए ये एक कर्व है, ठीक है, इसको लिख दीजिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है आपके पास। प्यारे बच्चों ये 2 कर्व मैंने क्यों लिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स लिए हुए वो कुछ पैराबोलिक फॉर्म के ही ज़्यादातर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये दोनों कर्व लेके आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद देखिए क्या है, ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपको गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि एंड पॉइंट्स पे हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल बताते हैं विथ ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि उसकी देखिए अगर ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर पाती और ये राइट हैंड साइड है, तो मतलब वहां पे स्लोप ऑफ ए टेंजेंट बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 0 जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, हम प्यारे बच्चों इसके बीच में देखिए 2 एंड पॉइंट्स है, इसके बीच में एक कोई रियल नंबर सी ले लेते हैं ओपन इंटरवल में। ठीक है, ए बी सच दैट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट और एट पॉइंट सी इक्वल्स टू 0, मतलब प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, तभी वो क्या होगा tan थीटा इक्वल्स टू 0 होगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट तभी आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रही। ठीक है, इसीलिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी लिया, मतलब इसी पॉइंट पे ये फंक्शन स्लोप ऑफ टेंजेंट बना रहा है। सिमिलरली प्यारे बच्चों इसके साथ भी वही कंडीशन है। ठीक है, आप देखिए क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी, हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी लिया, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई प्यारे बच्चों हमने सी लिया, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, सी एक कोई कांस्टेंट नंबर है जो कि प्यारे बच्चों ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, देन
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है? 0 है। आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, प्यारे बच्चों जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे? उनका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सो इन दिस केस द थ्योरम फॉलोज। अब प्यारे बच्चों थ्योरम कुछ इस तरीके से आपको समझनी है। देखिए क्या है, नाउ कंसिडर द केस, आपको केस लेना है, ठीक है, व्हेन फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट फंक्शन, जहां पे फंक्शन प्यारे बच्चों एक कांस्टेंट फंक्शन ना हो, ठीक है। देखिए सिंस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, आपको प्यारे बच्चों ये चीज, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट्स ले रहे हैं उसी के लिए रोल्स थ्योरम डिफाइंड होती है, जहां पे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की कंडीशन फुलफिल हो रही हो, ठीक है। देखिए द फंक्शन शुड ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए फंक्शन या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, दो ही चीजें होंगी, ठीक है। When x takes value slightly greater than a, देखिए प्यारे बच्चों जब x की वैल्यू हम slightly greater than a ले, अब देखिए a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लें हम, तो क्या होगा? लेट एफ ऑफ एक्स बी इंक्रीजिंग एट एक्स ग्रेटर देन ए। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक्स की वैल्यू जैसे जैसे, इस एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं ग्राफ वैसे वैसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये चीज समझनी है। सिंस, क्योंकि देखिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों एंड पॉइंट सेम है। प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, थोड़ा सा इधर मैं छोटे में बताता हूं आपको। अब मान लीजिए आपके लिए एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। मान लीजिए एक कोई ग्राफ है, यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, वो एक बार चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है। यहाँ पे एंड पॉइंट सेम ही तो रहेंगे इनके, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बीच में स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे भी आपको मिल सकती है, यहाँ पे भी मिल सकती है, यहाँ पे भी मिल सकती है, यहाँ पे भी मिल सकती है, ठीक है। आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ प्यारे बच्चों यही कॉन्सेप्ट है। देखिए वहाँ पे ये वाला फिगर आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन है। उसके बाद एक फिगर आपको ये दिखाई देगा ऐसे, एंड पॉइंट्स इनके सेम कर दिए, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखिए इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सिंस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स मस्ट सीज टू इंक्रीज एंड बिगिन टू डिक्रीज। प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स को, इस ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, सीज कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स पहले इंक्रीज होगा फिर पॉइंट सी से प्यारे बच्चों डिक्रीज होगा, ठीक है। आप जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट प्यारे बच्चों जहां से ये कर्व मतलब मुड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, उसी जगह पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, ये आप जानते हैं। वह क्योंकि एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए ना एक्स एक्सिस के, जब ये पैरेलल आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा तभी तो tan थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो वो कंडीशन सीज टू इंक्रीज एंड बिगिन टू डिक्रीज, बिगिन टू डिक्रीज है, ठीक है। एट सम पॉइंट x इक्वल्स टू c, हमने एक c लिया है, ठीक है, बिलोंग्स टू a एंड b, जो कि a और b के बीच में बिलोंग कर रहा है। ओपन इंटरवल के साथ इसलिए लिया प्यारे बच्चों क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए ये c इसके बीच में लाई करना चाहिए, तभी स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा, ठीक है। क्लियरली एट सच अ पॉइंट, क्लियरली ऐसे किसी पॉइंट पे प्यारे बच्चों, सच अ पॉइंट मतलब उसी पॉइंट पे, द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। आप जानते हैं कि फंक्शन की क्या होगी? इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। देखिए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे करके, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा। अब इसके बाद क्या है देखिए, मैक्सिमम वैल्यू, दस फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एच वी हैव। प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए स्मॉल आपको क्लियरली कह रहा है, देखिए फॉर अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी, एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एच के लिए वी हैव, हम ये जानते हैं प्यारे बच्चों, देखिए c प्लस एच, ये क्या है? ये बहुत ही मतलब इनका डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही छोटा है, 0 से छोटा है, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा माइन्यूट है, ठीक है। तो ये क्या है देखिए, c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c इज लेस देन 0, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंशिएशन जो है प्यारे बच्चों, डिफरेंस वो 0 से कम है, ठीक है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.11 ले लीजिए, जो भी आप समझ सकते हैं उसको रैंडमली। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंडीशन सेम इसके लिए है, ठीक है। देखिए ये भी वैल्यूज, इनके बीच का गैप क्या है? देखिए डिफरेंस इन दोनों के बीच का वो भी लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही, ये तो मैंने थोड़ा सा मतलब आपको समझाने के लिए बड़ा बना दिए, बहुत छोटा गैप है, मान लीजिए बिल्कुल जस्ट बगल में, क्योंकि हमें वो चीज़ डिफाइन करनी है। आपने मेरे
थ्रू लिमिट्स पढ़ा है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है, तो ये गैप आपको समझने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चाहे वहां ले लीजिए चाहे यहां ले लीजिए। अब प्यारे बच्चों इसको मैं कुछ पोर्शन इसका रब कर देता हूं ताकि मैं आपको पूरा प्रूफ समझा सकूं। देखिए प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने देखा कि राइट हैंड साइड में ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये लेस देन 0 है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस है ये 0 है। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, ठीक है, कि प्यारे बच्चों y = f(x) का फंक्शन सर ने बताया, ये भी बताया कि इंक्रीज हो रहा है। इधर का राइट हैंड साइड का तो ठीक है कंडीशन, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की तो ये होनी चाहिए ना, f(c) माइनस f(c) - h, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब प्यारे बच्चों करेंगे तो वही, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे सिस्टम को। चेंज क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों की फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, सिमिलरली चीजें हमने वही की, बस डिवाइडेड बाय h कर दिया, ठीक है। h क्यों किया प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि c की वैल्यू हमें चाहिए होगी और ये तभी मिलेगी जब h अप्रोचेस टू 0 होगा, मतलब इनके बीच का जो गैप होगा वो खत्म हो जाएगा एक तरीके से, ऐसा समझिए आप, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेम कंडीशन है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(c) + h माइनस f(c) डिवाइडेड बाय h इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(c) - h माइनस f(c) डिवाइडेड बाय -h। ये -h क्यों किया गया प्यारे बच्चों, सिर्फ इसलिए कि आपको ये जो कंडीशन थी ना f(c) - h, ठीक है, इसको इधर रखने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि f(a) = f(b) की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू सेम पॉइंट पे, मतलब a और b पे 2 पॉइंट्स पे हमें सेम वैल्यू मिल रही है, तो वो कंडीशन हमने बनाने के लिए इसको ऐसा किया। इसके बाद देखिए बट इफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अगर प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये बराबर इसके नहीं होगा, मतलब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड के डेरिवेटिव के बराबर नहीं होता, तो क्या होता है, एंड दिस वुड इंप्लाई दैट f(x) इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट x = c। तब आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टिंग द गिवन हाइपोथेसिस। और प्यारे बच्चों इसी हाइपोथेसिस को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या था प्यारे बच्चों, ये राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, और ये 0 होगा, तभी प्यारे बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस आपको पॉइंट C पे मिलेगी। देखिए ये आपका अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये प्रूफ आपके बुक में नहीं है और पूछा भी नहीं जाता जनरली, ठीक है, लेकिन आपको इसमें पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है आपको रोज थ्योरम जब भी कहे तो ये 3 पॉइंट्स मस्ट होते हैं, इनमें अगर एक भी वॉयलेट कर जाएगा तो आप प्यारे बच्चों उसको कहेंगे कि रोज थ्योरम वेरीफाई नहीं कर रहा है। अब प्यारे बच्चों मैं ये कुछ कंडीशंस लिख देता हूं जहां जहां पे देखिए, जैसे आपने ये पढ़ लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू दोनों एंड्स पे सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब प्यारे बच्चों आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपके एनसीईआरटी बुक में किस तरीके से दे रहा है f(a) = f(b), अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन चुकी होगी। अभी हमने सिर्फ इस ग्राफ को बेस मान के ये प्रूफ किया, आप चाहे तो सिमिलरली इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कंडीशंस ये हैं प्यारे बच्चों, आप एक चीज बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू किस जगह पे कंटेन कर सकता है, आप इस ग्राफ को समझिए अच्छे से, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, थोड़ा सा उसके थ्रू मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये है, कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ ये मिलेगी ना। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए, अभी अभी मैंने बताया था, इसीलिए मान लीजिए कोई ग्राफ है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे, तो इसमें प्यारे बच्चों देखिए यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, एंड पॉइंट्स क्या होंगे ये, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होगी, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और इन तीनों को एक भी कंडीशन अगर वॉयलेट कर जाए तो आप कह देंगे डायरेक्ट कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं कर रहा है। प्यारे बच्चों मैं कुछ पॉइंट्स आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं ताकि आपको एक बार को फंक्शन आप देख के बता सकें कि ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो सबसे पहले इसको रब करते हैं फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन
कोसाइन फंक्शंस आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन और कोसाइन फंक्शंस क्या होते हैं, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। इसके बाद देखिए क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। प्यारे बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल वैल्यूज। प्यारे बच्चों इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आपके एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि इसका ग्राफ जो होता है ब्रेक होते होते बनता है, ठीक है, स्टेप ग्राफ टाइप नहीं बनता है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यूज पे कहाँ कंटिन्यू होता है, तो वही चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल वैल्यूज। इसके बाद देखिए 10x इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। 10x क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कहाँ पे, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि मॉड x पे क्या होता है, वो एज बना देता है, ठीक है। तो वहां पे ये ग्राफ क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्यारे बच्चों अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करे, एज x अप्रोचेस टू k, जैसे x अप्रोच k को करे, देन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू k। मतलब प्यारे बच्चों कि वो क्या होगा, वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल्स टू k जब प्यारे बच्चों f ऑफ x इन्फिनिटी, मतलब f डैश x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x अप्रोच टेंड्स करे इन्फिनिटी की तरफ। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है इसी का, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 1/2, देन प्यारे बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसका निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। इन सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू, प्यारे बच्चों 1/2 राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। अब एक चीज बताइए, अगर x की वैल्यू 1/2 रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होगा प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा। सो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1/2। तभी प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि x क्या है, 1/2 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है, ठीक है। वही चीज ये स्टेटमेंट के रूप में था। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोटिएंट। प्यारे बच्चों सम डिफरेंस कोटेंट और प्रोडक्ट और कोटिएंट क्या है, ऑफ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक किसी भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन का इस कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। तो प्यारे बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रोल्स थ्योरम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और अच्छा करेगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल्स टू x² प्लस 2, a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 2। देखिए प्यारे बच्चों एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू x² प्लस 2, और प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल -2 से 2 तक। आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, कि y इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, मैंने जो कंडीशन बताई उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको f ऑफ x के बराबर रखिए, x² प्लस 2, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखिए f ऑफ x कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सी कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2 से 2, ठीक है। सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2 से 2। तब क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एट द एंड पॉइंट्स f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होगा, ठीक है। मतलब देन there exists at least
मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2, ठीक है। और इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इक्वल्स टू 0, ये होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले एफ ऑफ ए के लिए ए मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए मतलब है -2, ठीक है। -2 पे चेक करते हैं तो क्या होगा, देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब ये आ जाएगा 6, ठीक है। और एफ ऑफ 2 पे क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो इन दोनों पे वैल्यू सेम आ रही ना प्यारे बच्चों, ठीक है। और वैल्यू सेम आ रही, इसका मतलब क्या है, देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू -2 से 2, और तभी होगा प्यारे बच्चों ये कंडीशन, ठीक है। देखिए अब चेक करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एट पॉइंट सी है ना, देखिए आप करेंगे इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 2c हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर किसके होता है, 0 के, मतलब आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे 2c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी वो एट एक्स इक्वल c इक्वल्स टू 0 पे होगी, ठीक है। देख लेते हैं, क्योंकि हमने यही माना था। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, y 1 2 3 4 5 6, y डैश। प्यारे बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। 2 है ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं मार्जिन बना दूं जिसलिए मैं आपको प्रॉपरली ग्राफ बना के समझा सकूं। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ बनेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ बनेगी, देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, ये एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। जो कि प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है, मतलब ओरिजिन से नहीं, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे वाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी जरूरी थी। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, ये देखिए ये एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स हैं ये। तो मतलब इसको और ऊपर ले जा सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको रफ स्केच यहाँ से पता लग गया कि ग्राफ कहना क्या चाह रहा है। अब मान लीजिए आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो ग्राफ उसमें ये बताया है, ये सिर्फ इन बच्चों के लिए है प्यारे बच्चों जो बच्चे थोड़ा सा एवरेज से नीचे रहते हैं, नहीं समझ पाते। देखिए मान लीजिए इस ग्राफ को समझाया गया या इस ग्राफ को समझाया गया कि एंड पॉइंट्स पे वैल्यू तो सेम है, ठीक है, सब चीज़ समझा दिया गया, ये स्लोप होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यहाँ पे एंड वैल्यूज की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होता है। मान लीजिए सब कुछ समझा दिया। अब बच्चा पता लगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे फंक्शंस को चेंज ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पता लगे वो बार बार इस पे स्ट्राइक कर रहा है, सर ने ये बताया, सर ने ये बताया, ये तो ग्राफ ही अलग बन गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि जो आपके बुक में जिस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जब आप एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों देखिए, मैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, प्रूफ आपको खुद पढ़ना है क्योंकि प्रूफ पूछा नहीं जाता है, ठीक है, और बार बार टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब एज सच है नहीं। तो सबसे पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों देखिए थोड़ा सा चेंज सिर्फ इस लेवल पे है, ये बाकी सारी चीज़ें सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन एक क्वेश्चन हम देख लेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी और अच्छी हो जाए।
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था अभी करवाने के लिए, लेकिन प्यारे बच्चों होता क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे प्रूफ आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा है कि उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।